वेरिकोज वेन्स की समस्या आजकल बढ़ती जा रही है। वेरिकोज वेन्स सूजी हुई, मुड़ी हुई ब्लड वेसल्स होती हैं, जो त्वचा की सतह के ठीक नीचे उभर आती हैं। ये नीले या बैंगनी रंग की नसों के उभार आमतौर पर आपके पैरों और टखनों में दिखाई देते हैं। कई बार इनमें दर्द या खुजली भी होती है। समय के साथ ये समस्या बढ़ती जाती है और मकड़ जाल का रूप लेने लगती है, इसलिए इसे स्पाइडर वेन्स भी कहा जाता है। हमारे पिछले वीडियो में डॉक्टर यशपाल सिंह ने आपको वेरिकोज वेन्स के लक्षण, इससे कौन कौन प्रभावित हो रहा है, सर्दियों में इससे कैसे बचाव करना है आदि बातों की जानकारी दी थी। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। इसके अलावा उस वीडियो का लिंक कमेंट बॉक्स में भी है, तो आप वहां से देख सकते हैं। अब आज के इस वीडियो में वैस्कुलर एंड एंडोवैस्कुलर सर्जन डॉक्टर यशपाल सिंह आपको वेरिकोज वेन्स की सर्जरी कैसे होती है इस बारे में जानकारी दे रहे हैं, तो चलिए उनसे जानते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर यशपाल सिंह हूँ। मैं एक वैस्कुलर एंड एंडोवैस्कुलर सर्जन हूँ। आज हम लोग वेरिकोज वेन सर्जरी के बारे में बात करेंगे। तो वेरिकोज वेन की जो सर्जरी होती है वो कई तरह की होती है। जैसे हम लोग ओपन सर्जरी काफ़ी पुरानी विधि है, लेकिन अभी भी काफ़ी सक्सेसफुल होती है। इसके अलावा स्क्लेरोथेरेपी है, जिसमें हम लोग एक इंजेक्शन जो है केमिकल का या मेडिसिन का इंजेक्शन देते हैं, जिससे खून की नसें बंद होती हैं। इसके अलावा फिर जो है लेज़र सर्जरी आती है, RFA आती है। RFA मीन्स रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन। और जो अभी सबसे एडवांस टेक्निक जिसको हम लोग जो बोलते हैं वो ग्लू सर्जरी है। इसके अलावा जो है माइक्रोवेव है, स्टीम है, कई और तरह की सर्जरियाँ होती हैं। लेकिन जो सबसे कॉमनली आज की डेट में यूज़ होती हैं वो लेज़र सर्जरी है, फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन है और फिर वो ग्लू है। तो जो लेज़र सर्जरी होती है या फिर जो है जो RFA होती है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो खून की नसें होती हैं जहाँ से लीकेज होता है उसको हम लोग हीट दे के बंद करते हैं। तो हीट से जो खून की नसों के अंदर जो वेन हो उसमें इंजरी होती है और अल्टीमेटली जो खून की नसों में जो क्लॉटिंग होती है और नसें बंद हो जाती हैं। तो लेज़र और जब हम लोग RFA करते हैं तो आसपास का जो टिश्यू होता है उसमें थोड़ा सा बर्न हो जाता है। इस बर्न को रोकने के लिए हम लोग जो है सर्जरी जो करने के पहले मीन्स लेज़र से जलाने के पहले या RFA से जलाने के पहले उसके वेन के चारों तरफ हम लोग एक सोल्यूशन जिसको हम लोग पेरीवेनस टिम्सन भी बोलते हैं, जिसमें नॉर्मल सलाइन होता है प्लस लोकल एनेस्थीसिया होता है, देते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कई बार मरीजों को थोड़ा बहुत पेन सर्जरी के बाद होता रहता है। तो जो सबसे भी लेटेस्ट टेक्निक आई है जो ग्लू सर्जरी होती है, ग्लू में हम लोग क्या करते हैं, जो वेन्स के अंदर कोई हीट नहीं देते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि एक हमारी जो गन होती है, गन को हम लोग जो कहते हैं, फिर एक सिरिंज होता है, सिरिंज में जिसमें हम लोग ग्लू लेते हैं और फिर इसको सिरिंज को कहते हैं गन से कनेक्ट कर देते हैं और फिर एक पतला सा जो माइक्रो कैथेटर होता है वो खून के नस के अंदर डालते हैं और धीरे धीरे हम लोग गन को फायर करते रहते हैं और वो ड्रॉप जो हमारी जो ग्लू होती है वो बेन के अंदर जो है कहते हैं जो गिरती है और उसको हम लोग कंप्रेस किए रहते हैं जो है, और वो बेन हमारी जैसे एक तरह साधारण समझे कहते हैं जैसे फेविक्विक होता है, एक ड्रॉप गिराते हैं और वो बिल्कुल कोई चीज़ चिपक जाती है। सेम ऐसे हम अपना जो है कहते हैं जो एक एक ड्रॉप गिराते हैं और बेन को दबाते जाते हैं, तो जो हमारी बेन होती है उसका ल्यूमन कहते हैं अपने आप चिपक जाता है जो है। तो ये क्योंकि इसमें हम किसी तरह का कोई हीट नहीं दे रहे हैं, कोई बर्न नहीं कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि जो आसपास का सराउंडिंग टिश्यू होता है उसको सबसे कम नुकसान होता है। तो आज की डेट में जो सबसे कॉमन तो नहीं कह सकते, लेकिन जो मतलब जो है कि जो सबसे लेटेस्ट तरीका है अपना, जिसमें सबसे कम साइड इफेक्ट होते हैं, मतलब जो हमारा जो है पोस्ट ऑप पेन होता है या फिर जो है जो हमारे जो कहते हैं जो है पिगमेंटेशन होते हैं वो सबसे कम ग्लू में होते हैं। लेकिन हर सर्जरी के कुछ ना फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं, हर सर्जरी के कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो किसी भी प्रकार की सर्जरी का ऑप्शन जो है चुनने के पहले एक बार डॉक्टर से जो है सारे ऑप्शन के बारे में बात कर लें, क्या साइड इफेक्ट हैं, क्या उसके फायदे हैं और क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं जो है। तो आज के इस वीडियो में आपने डॉक्टर यशपाल सिंह से जाना कि वेरिकोज वेन्स की सर्जरी किस प्रकार से की जाती है। इसके साइड इफेक्ट या अन्य इलाज के बारे में हम अपने अगले वीडियो में जानकारी देंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी ही जानकारी और अपडेट्स के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल हेल्थ संवाद।